त्योहार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए रेल मंत्री ने दिशा निर्देश दिए। त्योहारों पर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने दुख जताया। अपने पोस्ट में लिखा, क्रिकेटर्स कबीर सिबतुल्ला और हारून की मौत से दुखी। जय शाह ने कहा, मूर्खतापूर्ण हिंसा की वजह से 3 खिलाड़ियों के सपने टूट गए। होनहार प्रतिभा का जाना क्रिकेट के लिए बड़ी त्रासदी। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल। पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को कांग्रेस ने टिकट दिया। रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद डीआईजी एचएस भुल्लर को सरकार ने सस्पेंड किया। फिलहाल न्यायिक हिरासत में डीआईजी भुल्लर भेजे गए जेल। अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि कतर की राजधानी में दोहा संघर्ष विराम को लेकर हो रही वार्ता। सड़क हादसे में बाल बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराई हरीश रावत की कार। हरीश रावत पूरी तरीके से स्वस्थ दूसरी गाड़ी से देहरादून के लिए हुए रवाना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से रैलियां करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से रैलियों की शुरुआत होगी। महागठबंधन में कई सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी। 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। कहलगांव, तारापुर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ सीट पर आमने सामने उम्मीदवार। बिहार बीजेपी का पोस्ट के जरिए महागठबंधन पर निशाना। लिखा, महागठबंधन बन चुका महाबीमारी। कुर्सी के लालच में आपस में धक्का मुक्की। पटना में अमित शाह चिराग पासवान की मुलाकात। प्रत्याशी उतारने के बाद पटना में महत्वपूर्ण मुलाकात। बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कहा, महागठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहेगा। लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच। मधुबनी से आरएलएम उम्मीदवार माधव आनंद का नामांकन के दौरान गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रहे मौजूद। कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सीट हम जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार चुनाव पर कहा, बिहार में एनडीए की महाविजय होने वाली है। सुशासन और विकास की महाविजय होगी। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने बिहार में जंगल राज खड़ा किया। उनके राज में गरीबी, अशिक्षा और गुंडा राज कायम था। सीएम धामी ने रुड़की में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, ये कार्यालय हमारे संगठन के विस्तार का केंद्र बनेगा। बिहार चुनाव पर सीएम धामी ने कहा, जनता को डबल इंजन की सरकार के काम पर भरोसा। फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। सीएम धामी ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। धनतेरस और दीपावली की बधाई। धनतेरस के मौके पर केंद्र सरकार ने जानकारी दी। जीएसटी सुधार से देश का व्यापक व्यापार सुधरा है। इस नवरात्रि भारतीय बाजार में बम्पर सेल हुई। लोगों ने जमकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा। जीएसटी सुधारों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इसे नवरात्रि के पहले दिन लॉन्च किया गया था। भारत के लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मारुति सुजुकी की 1,65,000 गाड़ियां नवरात्रि के 8 दिनों में बिकी। नवरात्रि के दिनों में महिंद्रा की बिक्री 60% तक बढ़ी। लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में। ये मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, ब्रह्मोस मिसाइलों से भारत सुरक्षित है। साथ ही देशों की सुरक्षा में भी मदद करेगी मिसाइल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफल रहा। सीमा सुरक्षा से लेकर व्यापार और जीएसटी तक सरकार ने सभी मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकार ने माई भारत पोर्टल भी लॉन्च किया है। युवाओं को सशक्त बनाना मकसद। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रामायण थीम आधारित दिया प्रकाश समारोह से रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किए। दिल्ली में दिवाली की भव्य तैयारी। कर्तव्य पथ पर लाखों दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री मौजूद रहे।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की दिवाली देश की राजधानी की दिवाली से मनाया जाना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जब एक सनातनी सरकार सत्ता में आती है तो उसकी भव्यता और दिव्यता अद्वितीय होती है। छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा दावा, सरकार ने यमुना नदी को तैयार करने का दावा किया। सीएम ने कहा, इस बार कालिंदी कुंज में झाग की समस्या नहीं होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, सभी को अपने त्योहार मनाने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। पिछली सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे अवसरों को खो देती। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कर्तव्य पथ पर दीपों से जगमग हुआ। इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखे जले। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, पहली बार दिल्ली में किसी सरकार ने दीपावली का भव्य आयोजन किया। बदलती हुई दिल्ली की जगमगाती दीपावली को देश देख रहा। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संशोधन बिल पर चर्चा हुई। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पदभार संभाला। नए कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना की। कल हुआ था मंत्रिमंडल का विस्तार। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने की घटना देखी गई। प्रशासन की रोक के बावजूद किसान खेतों में जला रहे पराली जलने से एनवायरमेंट को नुकसान। दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब। बारापुला फ्लाईओवर के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में। दिल्ली में अक्षरधाम के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। तेलंगाना में बीसी समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग। बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र ने राज्यव्यापी बंद में हिस्सा लिया। लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने कहा, 2014 से पहले देश और 2017 से पहले यूपी में भी ईद मिलन और रोजा इफ्तार होता था। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर बड़ी तैयारी। 19 अक्टूबर को होगा दीपोत्सव। दीपोत्सव से पहले लेजर और लाइट शो का ट्रायल किया गया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जारी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्वयंसेवक दीप लगाने में लगे। इस बार जलाए जाएंगे 26 लाख से ज्यादा दीप। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को दिवाली समारोह के लिए सजाया गया। सुंदर फूलों से सजाई गई अयोध्या नगरी। भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ आतिशबाजी का आनंद लिया। तमिलनाडु में दिवाली के त्योहार से पहले लोग पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े। भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही। तमिलनाडु के मदुरई में दिवाली से पहले विलाकुथन स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। चांदनी चौक इलाके में फ्लैग मार्च, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। मुरादाबाद नगर निगम में दीपोत्सव समारोह का आयोजन। मुरादाबाद में 11 लाख दिए जलाए गए। मुरादाबाद में दीपोत्सव समारोह में भव्य ड्रोन शो का आयोजन। शो में स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया। प्रदर्शन की 3D इमेज दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। जयपुर में हलवाई ने स्वर्ण प्रसादम नाम की मिठाई लॉन्च की, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपए। मिठाई में 24 कैरेट का खाने का योग्य सोना मिलाया गया, जिसे स्वर्ण भस्म के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नदबई में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में दंपति समेत 4 की मौत। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का खोला गया खजाना। मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की मौजूदगी में खजाना खोला गया। खजाने में मिले छोटे छोटे सांप। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन का एआई वीडियो वायरल होने से बवाल। डोरेमोन को जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते दिखाया। कर्मचारी जो जूते पहने दिखाया। श्रद्धालुओं की भावना आहत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद में मारपीट। चाचा ने भतीजा और भतीजों को लाठी डंडों से पीटा। जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर में लाखों के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। 43 लाख के नकली नोट बरामद। एडीजी बीके सिंह के निर्देश पर कार्रवाई। भोपाल के श्यामनगर इलाके में युवक की हत्या से पहले सनसनी। आशीष नाम के युवक की हत्या अज्ञात युवकों ने हत्या की। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर नगर निगम में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही। अटेंडेंस लगाकर दफ्तरों से गायब रहने वाले नगर निगम के कर्मचारियों पर नकेल की तैयारी। ग्वालियर में दिवाली उत्सव पर बाजारों में रौनक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। शहर में 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। सीसीटीवी की निगरानी।
गरियाबंद में नक्सलियों ने संघर्ष विराम को लेकर जारी किया लेटर। एरिया कमांडर सुनील द्वारा जारी पत्र हुआ जारी। राजगढ़ में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। पीड़िता ने गांव के 2 युवकों पर लगाया आरोप। कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। मंदसौर एसपी का एनडीपीएस मामले में एक्शन। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। शामगढ़ थाने में तैनात थे पुलिसकर्मी। टीकमगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हादसा। जर्जर स्कूल की छत से गिरी युवक के पैर में फ्रैक्चर आया। दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित फ्लैट्स में भीषण आग। कई राज्यसभा सांसदों का निवास है। बीडी शर्मा मार्ग पर ब्रह्मपुर अपार्टमेंट दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छतरपुर में राजमंत्री दिलीप पहलवान ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी। कैमरा देखते ही उतरकर चलने लगी वीडियो हो रहा वायरल। बरेली में भीषण हादसा। बस और वैन की टक्कर से 3 की मौत, 10 घायल। कटर में काटकर निकाले गए शव। मृतक सभी पीलीभीत जिले के रहने वाले। उज्जैन में अज्ञात वाहन ने कार को रौंदा। सड़क हादसे में 3 की मौत। अलीगढ़ में रोडवेज बस आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 11 लोग घायल। मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती। जबलपुर में बिजली के तारों की चपेट में आए मजदूरों से भरा वाहन। हादसे में चालक की मौत। महिलाएं सहित 7 अन्य मजदूर झुलसे। हादसे के वक्त तेज रफ्तार में पिकअप वाहन था। दुर्ग में लव मैरिज को लेकर 2 पक्षों में बवाल। पूजा साहा और टिल्लू साहा ने मंदिर में शादी की। शादी के बाद 24 घंटे तक चलता रहा मारपीट का सिलसिला। ग्वालियर में टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक दूसरे पर पत्थरबाजी, गोलियां चली। दोनों पक्ष के 2 लोग घायल। गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग। लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। गरीब रथ ट्रेन में सभी यात्री सुरक्षित। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हादसा। अंबाला में तेज रफ्तार कार का घेर। कई लोगों को रौंदा। हादसे के बाद नाले में जा गिरी कार। चालक को लोगों ने पुलिस को सौंपा। शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नफीस उर्फ मुदा हुआ ढेर। बदमाश पर जनपद शामली में 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। नकली करेंसी के मामले में हाईलाइट हुआ था नफीस। बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता। नशीली का सिरप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 495 अवैध कप सिरप पकड़ा गया। बलरामपुर में 250 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। 6 अक्टूबर को स्कूल खोलने के बाद शिक्षक नहीं पहुंचे थे स्कूल। दशहरा अवकाश के बाद शिक्षकों ने ऑफलाइन आवेदन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा, मैंने युद्ध रोकने की सलाह दी। आपको युद्ध रेखा पर रुकना चाहिए। दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। क्रिकेट पर बरसाए बम। हमले में क्लब क्रिकेट के 3 खिलाड़ी समेत 8 लोगों की मौत। भारत की राह पर अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान नहीं खेलेगा क्रिकेट। त्रिकोणीय T20 सीरीज खेलने से इनकार किया। ब्रिटिश किंग चार्ल्स III के छोटे भाई प्रिंस एंड्रू ने अपनी सभी रॉयल उपाधियां छोड़ने का ऐलान किया। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद सुर्खियों में थे प्रिंस एंड्रू। प्रिंस एंड्रू का नाम जेफरी एप्स्टीन केस में आया। पैसों की गड़बड़ी, कथित चीनी जासूस से रिश्तों को लेकर भी उन पर उठ रहे थे सवाल। ढाका के हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट पर आग लग गई। कार्गो विलेज क्षेत्र में आग लगी। फिर से तमाम उड़ानें शुरू हुई। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसा। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस की गोली। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर से पहले सैकड़ों लोग संसद परिसर में घुसकर करने लगे नारेबाजी। लाठीचार्ज के जवाब में पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया। जुलाई चार्टर को लेकर बीएनपी का आरोप है कि इसके कई प्रावधान संविधान के खिलाफ और इससे संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। छात्र नेता हजरत अब्दुल्ला चार्टर में फासीवादी आवामी लीग शब्द जोड़ने की मांग पर अड़े। शर्त पूरी नहीं होने पर चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने का ऐलान किया। जनजी आंदोलन और सेना के तख्ता पलट के 3 दिन बाद मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने कर्नल माइकल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था 18 महीने से 2 साल तक चलेगी। कर्नल माइकल ने बीते हफ्ते बगावत पर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद राष्ट्रपति एंड्री रजोलिना देश छोड़कर भाग गए। वहीं यूएन ने 3 सैन्य सत्ता को असंवैधानिक करार दिया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बेरा पोर्ट के पास नाव के पलटने से 3 भारतीयों की मौत, 5 लोग लापता। एक टैंकर के क्रू मेंबर्स को किनारे से जहाज तक ले जाने के दौरान हादसा। नाव में कुल 14 भारतीय नागरिक सवार।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, बोले कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को अपने देश वापस जाना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी जारी तनाव के बीच पाक रक्षा मंत्री बोले, अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो गया। पाक रक्षा मंत्री बोले, अफगानिस्तान के रिश्ते हमारे साथ कभी अच्छे नहीं रहे, बावजूद इसके हमारी जमीन पर करोड़ों अफगानियों ने पनाह ले रखी। अफगान शरणार्थियों पर तंज कसते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के उनके इतने अच्छे रिश्ते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी हिंदुस्तान क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। बिग बॉस 19 में सलमान ने अवाल को दी आखिरी चेतावनी, सिंगर को लगाई फटकार, पिता डब्बू मलिक की आंखों में आंसू आ गए। पंकज देर के पैर मीट में पेपराजी पर बढ़ के जाके फॉलो किए जाने पर हुए नाराज, बोले अपने घर में होगा तो समझ आएगा। तैयार हुआ रणवीर आलिया का 250 करोड़ रुपए का बंगला, दिवाली पर कपल करेगा गृह प्रवेश, प्राइवेसी बनाए रखने की अपील। पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने कहा किया, इंस्टाग्राम पर शेयर की शौहर के साथ शादी की तस्वीरें, लिखा कबूल है। दिवाली से पहले फराह खान ने बढ़ाई दिलीप की सैलरी, ब्लॉक में कोरियोग्राफर के कुक बोले, अगर मैं और रोऊंगा तो और पगार बढ़ेगा।